नमस्कार। मैं आपको सिखाने वाला हूँ वर्गमूल और उसकी वर्ग संख्या। कौन सी वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या होता है और वर्गमूल और मूल संख्या और वर्ग ये क्या होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये एक है, एक संख्या है, संख्या का वर्ग संख्या भी एक है और उसकी वर्गमूल भी एक ही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो संख्या होती है वही मूल संख्या होती है और उसी को जब हम उसी से गुना कर लेते हैं तो वह उसका वर्ग संख्या आ जाती है। अब जैसे यहाँ एक लिखा हुआ है, एक का वर्ग संख्या एक है और उसकी वर्गमूल भी एक ही है। मतलब ये हुआ कि यदि आप एक को एक से गुना कर लेते हो, एक को एक से गुना कर लेते हो तो एक उत्तर आता है आपका। और यदि आप दो को गुना कर लेते हो दो से तो आपका उत्तर आता है 4। कहने का मतलब ये है कि जब उसी संख्या को उसी से गुना कर लेते हैं तो जवाब जो आता है वो वर्ग संख्या होता है। और जब उस वर्ग संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में बांट लेते हैं और जोड़े बना लेते हैं तो वही वर्ग संख्या जो उत्तर आता है वो उसकी मूल संख्या कहलाती है। जैसे मान लो कि आपने यहाँ 16 लिखा हुआ है। अभी आप क्या करोगे, 16 के अभाज्य गुणनखंड करिए। 16 लिखा हुआ है, 16 के टुकड़े बनाओगे। सबसे पहले 2 का भाग देते हैं अपने, क्योंकि प्रथम अभाज्य संख्या 2 होती है। जिसमें 2 का नहीं जाता उसमें फिर 3 का देते हैं। तो 2 का दिया तो 2 आठे 16 होते हैं। उसके बाद फिर 2 का दिया, 2 चौके 8 होते हैं। फिर 2 का दिया, 2 दुए 4 होते हैं। फिर 2 का दिया और 2 एकम 2 होते हैं। इस प्रकार यानी कि हमारे पास जो संख्या बन गई है वो बन गई है 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2। यानी कि ये संख्या है 4 बार आ गई, 2 2 2 4 बार आ गया। तो अपने क्या करेंगे कि इस 2 के जोड़े को एक बार ले लेंगे और इस 2 के जोड़े को एक बार ले लेंगे। यानी कि जो अपने पास जो संख्या आई है वो क्या आया है कि ये 2 के एक जोड़े में से एक लेना है और दूसरे फिर जोड़े में से एक लेना है। यानी कि मूल 2 बार आया है तो 2 बार इसको फिर गुना कर लेंगे। अब इसमें से नहीं लेंगे 2, अब इसका गुना कर लेंगे। 2 दुए कितना हुआ, 4 हुआ। यानी कि लास्ट एंड फाइनल अपना जो उत्तर आया है वो क्या आया है, 4 आया है। यानी कि अब ये जो 4 है, ये 4, इस 4 का वर्ग करते हो तो 16 बनता है और 16 का वापस वर्गमूल निकालते हो तो वो फिर 4 ही आ जाता है। यानी कि वर्गमूल संख्या वही मूल संख्या ही होती है जिसका आप वर्ग कर रहे होते हो। चलिए, ये तो थे छोटे अंक और ये आपको इसलिए लिख के दिए हुए थे कि छोटे अंकों को आपने याद रखना है। बड़े अंकों का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको छोटे अंक याद होने चाहिए, जो कि आपको बताया है कि 1 से लेके 9 तक आपने संख्या के वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। अब ये 9 तक कर लोगे तो ये कैसे आ गया। अब आपके पास मान लो आ जाता है 100, तो फिर आप कैसे निकालोगे। मान लो कि ये 100 है तो 100 को आपने कैसे निकालना है। अब आप उसी तरीके से अभाज्य टुकड़े कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है इसमें कोई, लेकिन अब अपने को अभाज्य टुकड़े नहीं करना है क्योंकि अब हम थोड़े बड़े हो चुके हैं, सीख चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इस तरीके से निकालेंगे, एक ऐसी विधि लगाएंगे जिसके अंदर हम बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। मान लो ये 100 था तो आपने क्या करना होगा, सबसे पहले पीछे वाले अंक से इसका ये 0 है जो, इन जोड़ों को मिलाना है, 2 अंकों का जोड़ा बना लेना है। 100 का तो बन गया, 0 0 का तो, लेकिन ये जो 1 था ये बच गया। अब आप सोचोगे कि सर ये तो 1 बच गया, अब क्या करेंगे। तो अपने क्या करेंगे, इस 1 के पास यहाँ एक 0 अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लगा देंगे ताकि इसका एक जोड़ा पूरा हो जाए। उस तरफ 0 नहीं लगाना, उस तरफ तो वो 2 थी पहले, वो लगा लेना है। कोई भी अंक यदि जोड़े से अलावा बच जाता है एक अंक, वैसे आप उस एक को ही जोड़ा मान सकते हो, बड़ी बात नहीं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें कोई भी। और आप इस एक के साथ 0 लगा करके, या जो भी अंक एक बच जाता है उसके साथ 0 लगा करके आप इसका जोड़ा बना सकते हो। अभी अपने क्या कर लेते हैं, अभी 1 है ये, अभी क्या देखना होगा, अभी यहाँ से देखना है अपने, दोबारा देखिए। 1 किसका वर्ग था, 1 का वर्ग 1 था, यानी 1 को 1 से किया 1 आया, 2 को 2 से करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। अब अपने भाग वाले में आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको 1 से लेकर 9 तक अंक याद रखने हैं बस। उसके बाद जो भी वर्गमूल है वो ऑटोमेटिक आता जाएगा, आपको बस समझना है कैसे करना होगा। ये देखिए, यहाँ यदि आप 2 लगा लेते हो
यदि यहाँ पर 2 लगाते हो तो फिर ये 4 हो जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा। और भाग के हिसाब से आप देखते हो कि बड़ी संख्या इसके नीचे नहीं लगाई जाती, इसलिए हम क्या करेंगे, छोटे वाला लगाएंगे, 1 लगाएंगे। 1 लगाएंगे यहाँ, 1 एकम 1 यानी 1 का वर्ग कितना हुआ 1, यानी कहने का मतलब कि वर्ग वाला ही टॉपिक लेना है अपने को। ऐसे नहीं है अभी 1 को 2 से कर लिया, 2 एकम 2 कर दिया, या 2 को 3 से कर दिया, 2 3 6 कर दिया, ऐसे नहीं करना है। अपने को उसी संख्या को उसी से यानी कि वर्ग से ही लेकर के चलना है। 1 एकम 1, 1 से 1 किया, इसको घटाना है इधर वाले को, 1 में 1 गया तो ये 0 बच गया। इधर जो ये 1 था इसको वापस इधर जोड़ देना है, इस वाले में ये काम करना है आपने। ये जोड़ करके और 2 लिख दिया आपने। अब आप देख रहे हो कि 2 तो आपने लिख दिया, लेकिन ये 2 तो इस 0 से भी छोटा है, और आगे भी क्या है 0 0 अंक है, इसलिए ऊपर वाले अंकों को नीचे उतारने की जरूरत नहीं रही है। अब आपने क्या करना होगा, ये जो जोड़ा है 0 का, उसमें से एक जीरो आपने ऊपर लगा लेना है इधर। तो अब आपका ये आंसर हो गया क्या 10, यानी कि 10 का वर्ग करते हैं तो वो 100 आता है, और 100 का वर्गमूल करते हैं तो कितना आता है 10 आता है। ये तो थी आपके 3 अंकों की छोटी संख्या। अब अपने 3 अंकों की कोई एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, जिसको भी निकालने के लिए आप लोग उसका वर्गमूल निकालना हो। कोई भी संख्या मान लो, आप ले लो कोई भी संख्या आप ले सकते हो, 3 अंकों की कोई भी संख्या, 4 अंकों की लो, 5 अंकों कोई भी ले सकते हो। अपने एक बार क्या करते हैं 3 अंकों वाली संख्या को लेकर के देख लेते हैं। मान लो कि आपने 7 8 9 का निकालना है, 7 8 9 का निकालना है। अब मुझे ये मालूम नहीं है कि 7 8 9 का निकलता है कि नहीं निकलता है, लेकिन अपने को क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है। अच्छा चलो देखते हैं क्या होता है। अपने क्या कर लेते हैं कि पीछे से जोड़ा बनाना है, अपने को तो काम वही करना है ना, पीछे से जोड़ा बना लिया, 8 9 का बन गया। अब क्या बच गया 7 बच गया, यानी कि 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो हमें इसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास वही कहानी है कि अपने इसके पास 0 लगा करके इसका जोड़ा ऑलरेडी बना लेते हैं, और नहीं लगाते तो भी 7 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार बच्चों को परेशानी हो जाती है कि 0 लगा लेते हैं, परेशानी हो जाती है, नहीं लगाइए कोई बात नहीं है। अभी आपने क्या करना है, इनमें से देखना है कि 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, और 3 का 9 होता है। देखिए ऐसे ही देखना है आपने, 3 का 9 होता है, तो अब 9 वाला नहीं लेना आपने। क्यों नहीं लेना, क्योंकि यहाँ तो 7 है तो बड़ा हो जाएगा 9 तो, इसलिए कौन सा लेना है आपको, 2 वाला लेना है। तो ये 2 लगा लोगे आप यहाँ पर, और ये 2 का 2 से करोगे, फिर ऐसा नहीं है कि 2 का 3 से कर दिया, 2 3 6 बना दिया, छोटा रह गया ना, ऐसे नहीं करना आपने। 2 का फिर 2 से ही करना होगा, यानी कि यही लेना है, मूल संख्या और इसकी वर्ग संख्या ही लेनी है आपने। 2 2 4। अच्छा अभी आपने इसको तो घटाना है, ये जो पहला काम आपने किया था इसमें ऐसे ही करना है, इसको भी आपने इसको आपने घटा देना है। ठीक है, अब आप घटा दीजिए, यानी कि 7 में से 4 को घटा दिया, कितना आया 3 आया। अभी आपने क्या करना था, ये 2 जो ऊपर पहले आपको बताया था जोड़ना है, तो वापस इस 2 को इधर जोड़ दीजिए, इस 2 को इसमें जोड़ दीजिए, 2 और 2 कितने हुए 4। अभी ये क्या करना था आपने, यहाँ जो 100 वाला था उसके अंदर तो आपने इस 2 से ख़त्म हो रहा था क्योंकि 0 थी आगे, लेकिन इसके आगे कुछ अंक हैं, यानी कि आगे और चलेगा, ये और चलेगा। तो आपने क्या करना होता है, इस 2 और 2 का जो जोड़ किया है उस जोड़ को इस दीवार से थोड़ा हटा के लिखना है, थोड़ा हटा के लिखना है, थोड़ा सा इसमें दिमाग रखना अपना कि इसको थोड़ा सा दीवार से हटा के लिख देना है। लिख दिया, उसके बाद क्या करना होता है आपने, ये पूरा जोड़ा कंप्लीट जोड़ा इसके नीचे उतार लो, यहाँ पर इस अंक के पास उतार लो, उतार लिया। अब आपके पास आ गया 3 8 9। अब आपको नहीं पता है कि यहाँ कौन सा अंक लगाएंगे, तो अब आपके पास क्या होता है, यहाँ से देखिए दोबारा आपके पास ये क्या था, इसको दोबारा देखिए, ये था कि एक का पीछे क्या लेके आना है आपने, 9 लेके आना है, क्योंकि यहाँ तो खत्म हो रहा है ना, 9 लेके आना है। तो 9 आपके पास कौन कौन से अंकों से आ सकता है, 9 या तो आपका 3 से आ सकता है, और या आपका 7 से आ सकता है। ये देखिए 7 में ये 49 का 9 लगेगा, और यहाँ पर ये यानी कि क्या आ रहा है आपके पास 3 का 9 आ रहा है। अभी आपने क्या करना होगा, 7 वाला 9 लगा करके देखना होगा, बड़ा संख्या, अभी बाद में आपको इसमें ही बता दिया जाएगा कौन सा लगाएंगे। अभी 7 वाला 9 लगा के अपने देखेंगे, 7 7 49, 49 का 9 लगेगा, असल 4 आएगा, और 7 चौके 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा आपका, ये 32 हो जाएगा, यानी कि 329 आ गया। यदि आप इसके पास मान लो ये 329 आपका इससे ज़्यादा नीचे रह रहा है, तो अब आप 8 लगा सकते हो इसके पास, यानी कि आप इसके पास 8 लगा सकते हो। अभी आप इसको 8 से ही गुना करोगे, यही इसका मेथड है सबसे, कि आपने जो अंक लगाना है उसी अंक से इसको गुना भी करना होगा, ठीक है ना। तो अभी आप 8 से इसको गुना करोगे, 8 8 64 का चौका असल आ गया 6, और 8 चौके 32 और 6 38 हो गया, कितना आ गया भाई 384 आ गया। यहाँ पर कितना है 389, यानी कि ये वाला नज़दीक है इसके। तो हमें कोई ज़रूर नहीं था कि ये पूरा आ जाएगा, ये तो मैंने इसलिए कहा कि इसका पूरा नहीं आ रहा है,
तो अभी देखो 8 वाला लगाया था आपने, इसके नज़दीक बैठा है, ये देखो 389 के नज़दीक बैठ गया ये, है ना। तो अभी आप क्या करोगे, ये 8 वाला सही हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर आप 8 लगा लोगे और यहाँ पर आप इसका क्या लगा दोगे, 8 लगा दोगे। उत्तर आपका कितना आया है, 384 आया है, 384 लगा लिया आपने। अभी इसमें से क्या करना होगा, वही कहानी इसकी, आपने इसमें घटा देना होगा। तो अब आप इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 9 में से 4 गया 5 आएगा, यानी कि 5 आपका इसमें शेषफल बच रहा है। ये पूरा नहीं हुआ वैसे, लेकिन पॉइंट लगा करके आप इसको पूरा कर भी सकते हो, बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैथ ये समझा रहा है आपको कि आपने यदि वर्गमूल किसी भी संख्या का करना हो तो वो इसी प्रकार से करोगे, जोड़े बना लोगे, जोड़े बना करके एक में इस वर्ग संख्याओं का ही भाग देते जाओगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये वर्गमूल संख्या समझ में आया, और यदि आपको इसमें और कुछ सीखना है, समझना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर आपको इसमें और अधिक से अधिक सिखाया जाएगा। और यदि आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।